भगवान की दो प्रकार की शक्ति होती है। देखिए, श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। दुर्गा देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति है। दुर्गा देवी को माया भी कहते हैं। तो भौतिक संसार में हम जीव दुर्गा के अंडर में हैं, माता दुर्गा के अंडर में हैं। और माता दुर्गा के हाथ में क्या है? त्रिशूल है राक्षसों के लिए। हम बोलेंगे नहीं, मैं तो राक्षस नहीं हूं। राक्षस तो वो होते हैं बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत होते हैं, वो राक्षस होते हैं, हम लोग सोचेंगे, है ना। देखिए, वो समय के राक्षस अलग हैं। उस समय में राक्षस अलग हुआ करते थे, देवतागण अलग हुआ करते थे। कलयुग में एक ही शरीर में राक्षस भी बैठे हैं और देवताओं के गुण भी हैं। तो अगर देवी दुर्गा को मारना पड़े तो कलयुग में सबको मारना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम श्रीमती राधा रानी की शरण लेते हैं हरि नाम के संकीर्तन के द्वारा, भगवान के नाम के जप के द्वारा, हमारी राक्षसी जो वृत्ति है उसका अंत होगा, उसका अंत होगा। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जो हमारे अंदर में आसुरिक गुण है उससे हम निर्मल हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। सबसे पहला इफेक्ट वही होगा जब आप भगवान के नाम का जप करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, आपका हृदय अनेकों प्रकार की गंदगियों से शुद्ध हो जाएगा, आसुरिक गुणों से शुद्ध हो जाएगा। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र हम करते हैं ये एक प्रार्थना है। कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु जी इसका मतलब क्या है? ये हरे कृष्णा 16 अक्षर जो है इसका मतलब क्या होता है? ये कहां पर दिया है? तो सबसे पहले तो इसका अर्थ समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 3 बीजाक्षर हैं, हरे, कृष्ण और राम। इन 3 बीजाक्षरों के द्वारा ये 16 शब्दों का मंत्र बना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार से हम कहते हैं राधे कृष्णा, लक्ष्मी नारायणा, सीताराम, पहले हम हमेशा भगवान की अंतरंग शक्ति से प्रार्थना करते हैं। भगवान से डायरेक्ट प्रार्थना नहीं होती है। हम पहले भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, राधा, सीता, लक्ष्मी, उनसे प्रार्थना करते हैं। ये हमेशा देखिए, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्णा, है ना, इसी प्रकार से होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है? हम क्या बोल रहे हैं? हरे, हरे जो है वो श्रीमती राधा रानी को संबोधन है। जैसे हम राधा को वोकेटिव जब बोलते हैं तो राधे बोलते हैं, जब किसी को संबोधन करते हैं तो राधा क्या हो जाता है? राधे, हे राधे, हे राधा नहीं बोलते हैं, हे राधे। इसी प्रकार से हरा जो शब्द है, जब हम संबोधित करते हैं भगवान की शक्ति को तो क्या होता है? हरे।
तो श्रीमती राधा रानी से हम कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमें भगवान कृष्ण की सेवा में उसका अवसर प्रदान कीजिए। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, हम जब भी जप करेंगे, हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। जो सेवा आप हर एक क्षण करने में लगी हैं, वो सेवा का अवसर मुझे भी प्रदान कीजिए। ये इस हरे कृष्ण मंत्र का मतलब है। तो आज का बड़ा शुभ दिन है श्रीमती की राधा रानी की। अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जो भक्त कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, सुधार कीजिए, ध्यान पूर्वक कीजिए। आपका मन कहीं और है, बिजनेस में घूम रहा है, फैमिली में घूम रहा है, आप राधा रानी को कहाँ संबोधित कर रहे हैं? ध्यान पूर्वक, बिल्कुल हृदय के साथ में। जैसे उदाहरण दिया जाता है भगवान के नाम का जप कैसे करना है, हेल्पलेस कंडीशन में। जैसे बच्चा होता है, जब माता पिता नहीं है उसकी आंखों के सामने, हेल्पलेस रहता है, कैसे रोता है, और उसकी पुकार को सुन के कौन मां नहीं आएगी। जब बच्चा बिल्कुल हेल्पलेस कंडीशन में रोता है, मां भाग करके आएगी वहां पर। इसी प्रकार से अगर हम केवल नाटक कर रहे हैं तो मां देखेगी ये तंग कर रहा है, बेकार में नाटक करने में लगा है, तो मां उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देगी। लेकिन अगर जेन्युइन क्राई, अगर हम निष्ठा के साथ में श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं भगवान के नाम को जप का, तो उनकी कृपा हमें जरूर प्राप्त होगी। तो जो कर रहे हैं वो ध्यान पूर्वक कीजिए, और जो नहीं कर रहे हैं उनसे निवेदन है, आज बड़ा शुभ दिन है, एक माला तो कीजिए। 3 वक्त हम लोग भोजन खाते हैं विदाउट फेल। 10 बज गए, 11 बज गए तो भी नहीं छोड़ेंगे, लेट हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी खाना है। लेकिन जब तो छोड़ देते हैं, चलो आज चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं, कल परसों देख लेंगे। आजा माना राधे 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 गोविंदा, आजा